नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। आज हम सीधी ज़िले से 70 किलोमीटर दूर और रीवा से करीब 30 किलोमीटर दूर रीवा और सीधी के बीचों बीच स्थित गुढ़ कस्बे में स्थित शिव जी के अति प्राचीन मंदिर गुढ़ के कष्टहर नाथ में हैं। और कष्टहर नाथ के बारे में हम यहाँ के महंत से और आसपास के यहाँ के लोगों से बात किया और मंदिर के बारे में जानकारी ली। तो यहाँ के महंत ने बताया कि करीब 1500 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। और इसके शिलालेख में, यहाँ पे एक शिलालेख भी है मंदिर में, जहाँ पर अंकित है शिलालेख में कि 607 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये काफ़ी अति प्राचीन शिलालेख है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 1500 वर्ष पूर्व कराया गया था। अभी यहाँ के जो महंत हैं उमेश गिरी जी, उन्होंने बताया कि इस मंदिर का निर्माण मदनपुरी महाराज ने 607 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। कष्टहर नाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है और जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर इस मंदिर में आता है और पूरी आस्था के साथ अपनी मन्नत मांगता है तो उसके कष्ट स्वयं भगवान शिव हर लेते हैं। जी, अभी हमारे बीच नंद कुमार गर्ग जी हैं, जो मूलतः गुढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। तो आप इस मंदिर के बारे में, जो कि अति प्राचीन मंदिर है और जो कष्टहर नाथ के नाम से पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लोग जो जानकार हैं वो अपने अनुसार अपने अपने मत इस मंदिर के बारे में देते रहे हैं। आपको क्या जानकारी है, क्या इस मंदिर का क्या रहस्य है? अब मुझे ये जानकारी है कि 6वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, 1500 वर्ष पहले की बात है। तब तो कुछ पता नहीं था, केवल इतना जानकारी है। इनके पहले जो महंत थे सुग्रीव दास जी, तो यहाँ वो बताते थे और सब लोगों को मालूम है, शिलालेख में भी है। और बीच बीच में यहाँ के भक्तगण इसका जो है सब इधर करते थे। तमाम लगा है जहाँ जहाँ जो कुछ किए हैं भक्त लोग। और ये मंदिर जो जलहली है, बाद में भी हम लोग छोटे छोटे थे तभी से आते थे यहाँ मंदिर। और फिर इसके बाद जलहली ये नई लगी है। इसके नीचे भी ये शिवलिंग की जो है मूर्ति है। पहले पत्थर की जलहली लगी थी हम लोगों की जानकारी में, जब हम लोग छोटे थे। इसके बाद ये जलहली बाद में लगी है, भक्तजनों ने। एक गोस्वामी जी यहाँ डॉक्टर थे, तो शंकर जी का चेहरा ओरा बनवाए और हाँ श्रृंगार का सामान लिए, वही सुबह शाम पूजा संध्या करने आते थे। कुछ समय तक हम भी 2-3 महीने तक यहाँ पूजा किए, जब इनके पहले महंत थे सुग्रीव दास जी। तो ऐसा हुआ कि जो पूजा करते थे तो उनके यहाँ सूदक पड़ गया, कोई मर गया। तो 3 महीने तक हमने भी पूजा की है यहाँ कष्टहर नाथ स्वामी की और भगवान का। तो बल्कि भोग लगा करके हम यहाँ भोजन नहीं करते थे। सयाल लोग कहते थे कि भाई यह शिवालय का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। फिर इनके पूर्व जो महंत थे तो वो कहने लगे कि नहीं, भगवान का, हमारे यहाँ भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है। और प्रतिवर्ष जो है 15 दिन झूला और अगहन में जो है उन्हीं मूर्तियों का विवाह होता है और शासकीय नियंत्रण में वो भी है। और ये तो कुल देवता हैं, कोई भी काम होता है तो सबसे पहले यहीं से होता है, इसके बाद फिर होता है। तो अब एक बार की घटना बता रहे हैं। मेरा मझला बालक था, तो छोटा था, तो रामलीला समाप्त हो गया, ये स्टेज खाली था। तो लोग, वो जो कार्यकर्ता थे, उनकी इच्छा हुई कि जलंधर वध कर लिया जाए। तो अब समस्या आई कि त्रिशूल कहाँ मिलेगा। तो वो छोटा ही बच्चा था, तो 12 बजे की बात है।
तो वो वहाँ से चल दिया, किसी को पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है। 4वीं या 5वीं में पढ़ता था और यहाँ आया तो बाहर का गेट भी खुला था और यहाँ अंदर भी गेट खुला, सीधे चला गया। अब यहाँ एक बड़ा त्रिशूल रखा था, तो ये सोचा कि यही त्रिशूल हम उठा करके ले जाएंगे। तो इधर से गया तो नाग जो है 2 लिपटे थे, तो यहाँ से जाने का प्रयास किया तो इधर से भी नहीं जा पाया, और उधर से जाने का प्रयास किया तो दूसरे नाग देवता यहाँ इनके गण माने वो मना कर रहे थे बार बार। तो वो बालक कह रहा था कि मेरे यहाँ जो है जालंधर वध है, तो हम त्रिशूल ले जा रहे हैं, फिर पहुंचा देंगे, हम चोर नहीं है, पर किसी तरह से उसको जाने नहीं मिला। फिर उठा तो महंत जी जब जागे, आप महंत थे या इनके पहले जो महंत थे, हाँ, तो फिर वो उठे, सब स्तब्ध रह गए कि यहाँ का भी गेट बंद था, यहाँ भी गेट बंद था, तो कैसे ये अंदर चला गया क्या। फिर यहाँ एक त्रिशूल गड़ा था, ये पशुपतिनाथ जी के मंदिर में छोटा सा त्रिशूल गड़ा था, तो सोचा कि यही उखाड़ कर ले जाएंगे। तो एक वृद्ध, अब वृद्ध के रूप में अब ये हों, ये हनुमान जी हों, अब क्या पता है, ईश्वर की लीला तो विचित्र है। तो उठाने लगा, तो अब वहाँ जो है वैसे त्रिशूल बना लिए थे लकड़ी का। इसके बाद वो कहा बेटा जाओ, त्रिशूल बन गया, फिर उसको कुछ दूर तक पहुँचाए। अब कहा कि जाओ, लाइट दिख रही है तो चले जाओगे ना। तो बोला कि हाँ। एक घटना तो ये घटी। दूसरी घटना ये कि हमारी धर्मपत्नी अब नहीं है, 2018 में उनका देहांत हो गया है। तो प्रतिदिन माने नहवाने आती थी, शाम को भी दर्शन करने आती थी। तो जो बड़ा बच्चा जो था तो वो भी आता था, तो कहता था कि माँ हमारी जो है तो पत्थर की पूजा करने रोज़ सुबह उठ करके जाती है नहवाने। तो उसको उसकी माँ ने रोका कि ऐसा नहीं कहा जाता, तुम नहीं जानते हो कौन है। इसके बाद हुआ क्या कि एक दिन घटना घटी, वो आता था, रोज आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल जैसे लगा कि हजारों वाट के बल्ब जल रहे हैं और मूर्ति के सामने से शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और सोम कार्तिक जी की मूर्ति दिखे। तो ये माने घटनाएं घटी। कई ऐसे जीवंत उदाहरण इनके गर्ग जी जो यहाँ के रहवासी हैं, मूल रहवासी हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हो चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। उन्होंने मंदिर के बारे में कई ऐसे जीवंत घटनाक्रम बताए और उन्होंने प्रत्यक्ष महसूस किया। उनके बेटे के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उनकी पत्नी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, ऐसे कई घटनाक्रमों को उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया है। ये बड़ा अच्छा परिसर, नवीन परिसर बन गया है। हालांकि ये काफ़ी प्राचीन था, लेकिन इसको जीर्णोद्धार कराया गया है। आपके द्वारा बताया गया है कि माननीय जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं गुड़ के, वो चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी इस मंदिर परिसर के कायाकल्प कराने के लिए, और अब पूरी तरह से नए रूप में मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है, जो यहाँ के रहवासी हैं, कि मंदिर का कायाकल्प तो कराया गया है, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता से नहीं कराया गया है। आज भी छत में सीपेज है और पूरी तरह से जब बरसात होती है तो पूरी तरह से ये पूरा परिसर गीला हो जाता है, पूरी छतें टपक रही हैं। हालांकि लाखों करोड़ों रुपए इस मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर बंदरवाट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और मंदिर परिसर में कई मूर्तियां हैं, कई मूर्तियां विद्यमान हैं, वो चाहे भगवान हनुमान की हो, चाहे भगवान शिव की हो, या भगवान गणेश की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो। कई मूर्तियां इस पूरे परिसर में विद्यमान हैं और
ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। देखिए ये मंदिर का बहुत खूबसूरत दृश्य है और ये मंदिर का पीछे का भाग है। अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर परिसर के पीछे एक नदी है और इस नदी का उपयोग सामान्य तौर पर, और ये बहुत अच्छा पार्ट बनाया गया और यहाँ बहुत अच्छा दृश्य है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये नदी का घाट बनाया गया है। यहाँ लोग सामान्य तौर पे जो मंदिर में आते हैं वो स्नान करने के लिए और स्नान करके विधिवत पूजा पाठ के लिए यहाँ पानी, लेकिन अभी ये जो नदी है वो उतनी साफ़ सुथरी नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से कूड़ा कचरा है मंदिर के आसपास, लेकिन प्रशासन द्वारा एक सुंदर घाट बनाने की कोशिश की गई है। और ये मंदिर का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए, इधर कैमरा ना भी ऐसे करके होता। तो मंदिर परिसर में स्थित अभी एक जपिक हैं जो सावन मास में जप कर रहे हैं, जिनका नाम है राघव प्रसाद मिश्र। उनसे हम मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्या इतिहास है कष्टहरनाथ शिव मंदिर का, प्राचीन मंदिर का। जी, ये है संवत 603 में बना है मंदिर। भोलेनाथ कब के हैं ये जानकारी नहीं है, तो लगभग 1500 वर्ष पुराना मंदिर बना है, जो कि माने पूरा अपना हाथ फैलाएंगे तो इसकी ओसारी जो है दीवाल पूरे हाथ भर है, दोनों हाथ के बराबर है जी। और ये जो ओसारी है, ओसारी का निर्माण हुआ है लगभग 150 वर्ष हुआ है इस ओसारी का, और मंदिर का जो है 1500 वर्ष। क्या जानकारी है आप लोगों को कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, किस राजा ने कराया या किस शासक ने कराया? 1500 कराया तो अपने को मालूम नहीं है जी। जी। मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? यहाँ जैसे भक्त, काफ़ी भक्त आते हैं, काफ़ी। इनका नाम कष्टहरनाथ है जी। ये सबको, सबके कष्ट को हरण करते हैं, यही इनका है। कोई घटनाक्रम इनसे जुड़ा हो जो लोग आज भी उस घटनाक्रम को याद करते हो, जिससे मंदिर की प्रसिद्धि हुई हो? इसके बारे में तो अपने को जानकारी नहीं है जी। कि किसी के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जिसके कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, जानकारी नहीं है जी जी जी। तो यहाँ भीड़ सबसे यहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा कब होती है? यहाँ बसंत पंचमी को, जी जी। बसंत पंचमी और शिवरात्रि को बहुत भीड़ होती है। और यहाँ जो है श्रावण में सोमवार के दिन जी बहुत भीड़ होती है। बसंत को बहुत भारी मेला लगता है, पूरा जो प्रांगण है इसमें कमी हो जाती है, इतने लोग रहते हैं कि कमी हो जाती है। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुढ़ कष्टहरनाथ मंदिर, जो शिव जी का अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें लगातार, जिस मंदिर में 1980 से लेकर अभी तक महंत के रूप में इस मंदिर में विद्यमान है महंत उमेश गिरी जी, पुरी जी। आइए हम मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ पर विद्वान महंत उमेश पुरी जी से, जो लगातार सन 1980 से लगातार यहाँ महंत की गद्दी पर विद्वान हैं। तो सबसे पहले इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में, नहीं, सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप बताएं। जी, संवत 603 का इधर निर्माण मदनपुरी महाराज के द्वारा हुआ। जी। बैकुंठपुरी के चेला मदनपुरी के द्वारा इनका निर्माण मंदिर का हुआ, जो शिलालेख है, आप स्वयं से जांच कर सकते हैं। जी जी। क्या है इस मंदिर का रहस्य जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं? इस मंदिर से जुड़ा कोई घटनाक्रम आप बताइए जिसके कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और ज़्यादा बढ़ी है। ये कष्टहरनाथ नाम है इनका, जो अपना कष्ट लेके आते हैं वो पूरा करते हैं। कष्टहरनाथ बराबर जी जी दूर कर देते हैं। किसी के साथ कोई जीवन में चमत्कार हुआ हो, किसी भक्त के साथ, किसी श्रद्धालु के साथ, जिसके कारण लोगों कष्टहरनाथ के प्रति लोगों की मान्यता और बढ़ी हो?
अनेकों श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किया हुआ है। अनेक मंदिर हैं जहाँ की आप समझ सकते हैं, जो कि कष्टहरनाथ मंदिर के जो कोई अपना कष्ट लेके आता वो कष्टहरनाथ पूरा कर देते हैं, उसका कष्ट दूर करते हैं। जी। आइए अब हम खुद स्वयं शिवलिंग, जो कि अति प्राचीन शिवलिंग है और काफ़ी महत्व है इनका, इनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और हम भी दर्शन करके और सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम पल्लम वैद्यनाथम च डाकिनीम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकापने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्रम्बकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम ग्रीष्मेशम च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरा सप्त जन्म कृतं पापम अस्मरेण विनाश्यन् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारिम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और उनके बगल में महागौरी जी की प्रतिमा है, माता पार्वती जी भी विद्यमान है। और जो भी भक्त भगवान शिव का दर्शन करने आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है, वो भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ माता पार्वती के भी दर्शन करता है। और यहाँ मानता है कि भगवान शिव की पूजा के बाद माता पार्वती की पूजा की जाए और माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित किया जाए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमें जो जानकारी थी मंदिर के बारे में, जितनी जानकारी थी हमने आप से शेयर की है और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस मंदिर का कोई रहस्य हमसे छिपा तो नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो लगातार कई वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं और उनकी एक आस्था है इस मंदिर से और लगातार उनका आना जाना इस मंदिर में लगा रहता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में एक महिला श्रद्धालु हैं, क्या अभी तक का अनुभव रहा कष्टहरनाथ मंदिर का, क्योंकि आपने बताया पहले कि कई वर्षों से लगातार आप इस मंदिर में आ रहे हैं। जी, मैं लगातार कई वर्षों से इस मंदिर में आ रही हूँ। जैसे कि इस मंदिर का नाम है कष्टहरनाथ, तो यहाँ आती हूँ मैं, हर साल ही आती हूँ, साल में कई बार आती हूँ ताकि भगवान मेरे कष्ट हरें, हमारे परिवार के कष्ट हरें और धन धान्य सौभाग्यवती रखें। यही सब हो गया, मन्नत लेके आते हैं यहाँ और पूरी होती है। भगवान के ऊपर विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। सावन के महीने में तो कहना चाहिए कि हर युवती, हर महिला भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, तो हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि भगवान प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। आपके साथ साथ आपका बेटा भी काफ़ी भक्त है भगवान शिव का और लगातार ये आपके साथ आता रहता है, तो इसका झुकाव इतना जल्दी अमूमन इस एज के बच्चों में, एज के ग्रुप के बच्चों में जो अपने खेल कूद में मस्त रहते हैं, लेकिन आपका बेटा इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक हो गया है, इसका रहस्य क्या है? जी, वो हम लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखता है। कहा जाता है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, तो माता पिता को पूजा करते हुए देखता है तो वही देख देख के उसकी भी भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई है। मोबाइल में, यूट्यूब में ज़्यादातर बच्चे कार्टून देखते हैं, लेकिन वो है कृष्ण जी की कहानियाँ, भोलेनाथ की कहानियाँ, बजरंगबली की कहानियाँ, राम जी की कहानियाँ, रामायण, महाभारत, यही सब वो देखता है। उसकी श्रद्धा है भगवान के प्रति और भगवान ये श्रद्धा उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहें और उसकी श्रद्धा बनी रहे भगवान के ऊपर। यही जो आपकी मम्मी बता रही वो सही है? हाँ, ये सही है। कैसे आप भगवान को इतना मानने लगे? कहाँ से प्रेरणा हुई? कब लगा कि हाँ भगवान में शक्ति होती है, भगवान की पूजा करना चाहिए? देखिए, श्रद्धा तो मनुष्य के अंदर ही समाई रहती है। पूजा भक्ति तो बहुत बड़ा मनुष्य का धर्म है जी। तो आप जैसे इतने कम उम्र में भगवान के सीरियल देखते हैं, कृष्णा, रामायण, तो उससे आपने कुछ सीखा? हाँ। क्या क्या देखा अभी तक आपने? हमने सीखा कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नाश हो जाता है। हाँ, ये कौन बताया आपको? ये तो बस भगवान की ही लीला है। भगवान की लीला। आपको पूजा करने में आनंद आता है? हाँ। सबसे ज़्यादा किस भगवान को आप मानते? मैं तो अपने आराध्य गणेश जी को मानता हूँ।
जी, आप आज कष्टहर नाथ मंदिर आए हुए हैं, क्या मनोकामना थी आपकी? मेरी मनोकामना थी कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे और कभी उन पर कोई संकट ना आए। रीवा जिले में स्थित, रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थित शिव जी का अति प्राचीन मंदिर जो कष्टहर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। लोग अपने कष्टों को लेकर इस मंदिर में आते हैं और भगवान शिव उनके कष्टों को त्वरित हल लेते हैं, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। और लगातार कई वर्षों से इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और सावन मास में, श्रावण महीने में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है और इस एक माह में यहाँ जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। और सावन सोमवार के दिन यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ के प्रशासन द्वारा कराया गया है और जनप्रतिनिधि राजेंद्र शुक्ला जो वर्तमान में रीवा से विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि चुनाव के पहले मंदिर के जीर्णोद्धार की बात की गई थी और चुनाव के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है और ये मंदिर अब पूरी तरह से तैयार हो गया है और काफ़ी भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। कई सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी और ये राजस्थान की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। जैसे राजस्थान के किलों का निर्माण कराया जाता था, उसी तरह उसी तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, पहले पार्किंग की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी। शौचालय का निर्माण करा दिया गया है और यहाँ दुकानें भी बनाई गई हैं जो यहाँ लोग गोमती और झुग्गियों में यहाँ दुकानदार नारियल और भगवान के प्रसाद को बेचा करते थे, उनके लिए एक व्यवस्थित स्थान बना दिया गया है, उनके लिए दुकानें बना दी गई हैं। अब वहाँ जो लोग झुग्गी और गोमतियों में बैठकर दुकानदारी करते थे, अब वो दुकानों में बैठकर भगवान का सामान बेचेंगे। अब ये मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य हो गया है, टाइल्स लगा दी गई हैं जगह जगह, काफ़ी स्वच्छ और सुंदर लगने लगा है। पीछे मंदिर के पीछे एक नदी है जहाँ पे घाट की स्थापना कर दी गई है, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं और काफ़ी सुंदर स्वच्छ पूरे परिसर का निर्माण करा दिया गया है। तो जिस तरह से इस मंदिर की मान्यता है, उस मान्यता पे भगवान शिव हमेशा खरे उतरे हैं और जो भी श्रद्धालु कोई भी मन्नत लेकर इस मंदिर के दरवाजे तक आए हैं वो कभी निराश नहीं हुए हैं। और सावन के मास में तो विशेष तौर पर इस मंदिर में लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और हमेशा उनकी मन्नत पूरी होती है। आज हम भी आए हैं, हमारे परिवार के लोग भी आए हैं, हमने दर्शन किया है और मंदिर के जो प्राचीन इतिहास है, मंदिर के जो तथ्य हैं, मंदिर का जो रहस्य है, हमने थोड़ा जानने की कोशिश की है और थोड़ा सफल भी हुए हैं। और समय समय पर हम मंदिर आते रहेंगे और मंदिर की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।